अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सीधी तस्वीरें पटना से, जहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री होटल से कथास्थल पहुंच चुके हैं। आज उनकी हनुमंत कथा का तीसरा दिन है। धीरेन्द्र शास्त्री कथास्थल पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने आग्रह किया था कि विशाल जन समुदाय का जमावड़ा वहां ना पहुंचे और सभी टीवी पर उनके प्रवचन को सुने। तेज गर्मी के बीच कल दिव्य दर्शन की बात को लेकर ये बात ठहरी थी कि जितना जन समुदाय का वहां भक्तों के आने का अनुमान था, उससे 3 से 4 गुना ज्यादा लोग वहां पहुंचे। कई लोगों को गर्मी की वजह से तकलीफ पहुंची, उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद आज बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे आग्रह किया है कि वो घर पर ही बैठ के उनकी हनुमंत कथा को सुने। पटना के नौबतपुर में तेरथपाली गांव में हनुमंत कथा का आज आयोजन किया जा रहा है। पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, तो उनके आग्रह के बावजूद बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज मंच पर पहुंच चुके हैं। जो सीधी तस्वीर है नौबतपुर के तरेत मठ की, साफ पर आप देख सकते हैं, और जो उनका आसन। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, तो धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपनी हनुमंत कथा को प्रारंभ भी किया है। क्या उनके आग्रह को सुनकर आज भीड़ दूर रही है, घर पर से ही उनके प्रवचन को सुन रही है, या आज भी वहां भारी हुजूम है? बिल्कुल, देखिए वही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से कल भारी संख्या में लोग यहाँ पर तरेत पानी में पहुंचे हुए थे सुनने के लिए, उसी तरीके से आज भी लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो सुबह में पहुंचे थे, वो अपने घर की ओर वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन वैसी ही दिखाई दे रही है। और अभी बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री स्टेज पर आ चुके हैं, और जो बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा था कि अगर ये भीड़ कंट्रोल नहीं होगी तो आज ये दिव्य दरबार नहीं लगेगा। लेकिन रात में तकरीबन 2 बजे फैसला लिया गया, दिव्य दरबार आज होगा। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं तो वो दिव्य दरबार शुरू कर दिए हैं। हालांकि आम दिनों की तरह जो पिछले 2 दिन हुआ है, उस समय 4 बजे के बाद बाबा पहुंचे और उसके बाद रात 8 बजे तक चलते रहा। लेकिन कल 7 बजने में 10 मिनट कम था, तभी हनुमंत कथा बाबा को खत्म करना पड़ा, क्योंकि अव्यवस्था काफी देखने को मिल रही थी। और लोग लाखों की संख्या में लोग पंडाल में दिखाई दे रहे थे, तो कई ऐसे लोग हैं, कई भारी संख्या में पहुंचे हुए लोग जो बाहर दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अव्यवस्था साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो बाबा ने यह कहा था कि इनको हनुमंत कथा रद्द करना पड़ेगा। लेकिन कल रात में एक बार बैठक हुई, जो आयोजक मंडल है उनके साथ, और अभी भी आयोजक मंडल के साथ बैठक हुई आज सुबह में भी, और उसके बाद यह तय किया गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज फिर दरबार भी लगाएंगे और उसके बाद शाम में हनुमंत कथा भी होगा। लेकिन वक्त बदल दिया गया है। वक्त जो रात में 8 बजे तक चल रहा था, उसे अभी बदल दिया गया है। और बाबा आज पहले ही पहुंच गए हैं, तकरीबन 1:35 पर यहाँ पर पहुंचे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और 5 बजे तक यह कार्यक्रम चल रहा है, जिससे शुरू में पहले अभी 1:30 बजे से 1:35 से 2:40 तक पहले दिव्य दरबार लगेगा, और फिर उसके बाद जो हनुमंत कथा है वो होगा। लेकिन कोशिश ये की जाएगी इस बार कि ये जो हनुमंत कथा है वो सूर्यास्त से पहले खत्म कर दी जाए, और उसकी लगभग तैयारियां भी कर ली गई है। तो कल LED बंद था पूरी तरीके से, और जो पहला दिन शुरू हुआ था हनुमंत कथा, उस दिन भी बंद था। तो आज यह तस्दीक कर ली गई है
देखिए एलईडी जो है वो पूरी तरीके से चल रहा है। जो पंडाल है उसमें कूलर लगाए गए हैं वो चल रहा है। जो लोग बैठे हैं वो किसी तरह की परेशानी ना हो उसकी तैयारी कर ली गई है और तब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब यहाँ पर पहुंचे। तो चंद्रमोहन, कल के मुकाबले आज का आयोजन बेहतर है। आज क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? आज कितनी भीड़ होगी वहां पर? कल अनुमान लगाया जा रहा था कि 2.5 से 3 लाख लोग पहुंचे हैं, लेकिन उससे ज्यादा पहुंचे थे। आज कितने लोग पहुंचे हैं वहां? देखिए ये लगभग वही है जो कल दिखाई दे रही थी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह में आए थे और यहाँ पर जो बजरंग बली का बड़ा प्रतिमा लगा हुआ है उसका परिक्रमा किए, वहाँ पर अर्जी लगाए और वापस चले गए। लेकिन आज कल से जो व्यवस्था थी उससे थोड़ी सुदृढ़ दिखाई दे रही है। कल एलईडी नहीं चल रहा था, ऐसे में जो पीछे में बैठे हुए लोग थे वो आगे आना चाह रहे थे और उसको लेकर भी काफी परेशानियां दिखाई दे रही थी। लेकिन आज वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है और यह पहले पुख्ता कर लिया गया है कि जो लोग अभी यहाँ पर खड़े मंच के सामने से लेकर और पीछे तक जो लोग बैठे हुए हैं। चंद्रमोहन, अभी तो फिलहाल आपने जैसे कहा कि 1:30 बजे से 2:30 बजे तक के करीब अगले 1 घंटे के लिए बाबा का दिव्य दरबार लगा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। तो यहाँ पर इस दिव्य दरबार में कौन कौन पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए दिव्य दरबार में तो अभी बाबा पहुंचे और न सिर्फ पटना, बिहार बल्कि कई अन्य राज्यों से, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दिल्ली से पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं, साथ ही हरियाणा से भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाबा का जो दिव्य दरबार लगा है इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन लोग इस बात का जरूर इंतजार कर रहे थे कि बाबा का दिव्य दरबार लगेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कई तरह की कुव्यवस्था न सिर्फ टेंट बल्कि सड़कों पर नजर आई। वो अगर वही व्यवस्था रहेगी तो शायद आज दिव्य दरबार नहीं लगे, लेकिन बाबा का दिव्य दरबार। तो चंद्रमोहन, आप मेरे साथ बने रहिए। अखाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं दर्शकों को सुनाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां दिव्य दरबार को संबोधित करते हुए उनके ऑडियो को आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। ये लाइव फीड न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव आ रही है। फिलहाल चंद्रमोहन हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, वहां धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं? अपने दिव्य दरबार की शुरुआत उन्होंने कैसे की और अब क्या कहते नजर आ रहे हैं? तो पटना के नौबतपुर में तेरथ पाली गांव में हनुमंत कथा का ये आज तीसरा दिन है। वहां भारी तादाद में भक्तों की भीड़ पहुंची है हनुमंत कथा को सुनने के लिए। अभी आपके स्क्रीन पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पहुंचे हैं और उन्होंने अपने दिव्य दरबार को प्रारंभ कर दिया है। वहां तेज भीषण गर्मी के बावजूद कल की तादाद में जितनी भीड़ आई थी वही भीड़ आई है। अखाड़ा में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपको नौबतपुर लिए चलते हैं।